हापुड़ जनपद के ग्राम टियाला में समाज सेवी संस्था द्वारा आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मुस्लिम युवाओं ने वृक्ष लगाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया है। मुस्लिम समाज के लोगों ने भाईचारे का संदेश देते हुए मंदिर, मस्जिद, विद्यालय और धार्मिक स्थलों पर पौधारोपण किया, जिसका हर समाज के लोगों ने सहयोग किया। टियाला में पर्यावरण को बचाने के लिए कई युवा लगातार काम करते हुए आ रहे हैं और जगह जगह वृक्ष लगाकर युवाओं को प्रेरित भी करते हैं। विश्व पर्यावरण के मौके पर युवाओं ने कई स्थानों पर वृक्ष लगाकर पर्यावरण को बढ़ावा देने की शपथ ली और अन्य लोगों से भी वृक्ष लगाने की अपील की। युवाओं का कहना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में ही ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की जानें गई हैं और हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी और सभी को पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती रहेगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वॉइस समाचार भारत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहत चौधरी है। राहत जी, जैसे कि आज पर्यावरण दिवस है और पौधे लगाए गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? आज विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसको पूरा विश्व मना रहा है। ये एक ऐसा दिवस है जिसको पौधारोपण कर पूरे विश्व के लोगों को मनाना चाहिए, क्योंकि इसी पौधे के द्वारा हम लोगों को ऑक्सीजन मिलती है, हम लोगों को छांव मिलती है और ये हमारे आने वाले जो आज हम पौधा लगा रहे हैं, ये आने वाले समय में हमारे काम आएगा और जो ऑक्सीजन है उसकी पूर्ति करेगा। तो कितने पौधे लगाए हैं और कौन कौन से पौधे लगाए हैं? देखिए, हमने अपनी बस्ती के अंदर सरकारी स्कूल में पौधारोपण किया है, अंबेडकर पार्क में पौधारोपण किया है और बस्ती के दोनों मंदिर में पौधारोपण किया है और मदरसों में पौधारोपण किया है और हमने पाइकस, फुलवाड़ी और अन्य पौधे रोपण किए हैं ताकि आने वाले समय में वो हमें ऑक्सीजन दे सकें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो लोग एक पौधा ज़रूर लगाएं, कम से कम एक पौधा लगाएं, जो आने वाले समय में हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो सके, जैसा कि देखा गया है। और अभी भी ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही है और कोरोना काल में अभी 15-20 दिन पहले ऑक्सीजन की कितनी किल्लत थी, ऑक्सीजन सिलेंडरों पर कितनी महामारी थी, लाखों रुपए के सिलेंडर हमने खरीद कर ऑक्सीजन अपने अपने पेशेंटों को प्रोवाइड की है। कितनी तकलीफ़ का सामना हमें करना पड़ा है, कितनी मौतें हमने देखी हैं, लाशों के ढेर सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से देखे गए हैं। तो लोगों को चाहिए कि वो पौधारोपण करें और आने वाले समय में पर्यावरण को शुद्ध बनाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कादिर चौधरी है। कादिर जी, जैसा कि आप मंदिर और गुरुद्वारे और मस्जिदों में जो है पौधारोपण कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज देश के अंदर पर्यावरण दिवस है और हमने सभी स्थानों पे, धार्मिक स्थलों पे हमने पौधारोपण किया है, पौधा लगाया है। हमने मंदिरों में भी लगाया है और मदरसों में लगाया है, अंबेडकर पार्क में लगाया है, जो स्कूल हैं हमने उनमें पौधारोपण किया है। और हम सभी देशवासियों से ये कहना चाहेंगे कि कम से कम एक आदमी एक पौधा लगाए, जिससे कि ऑक्सीजन की जो कमी है वो पूरी हो सकती है। पंडित जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है श्री कृष्ण कुमार तिवारी, प्राचीन शिव मंदिर टियाला। पंडित जी, आपके ही कुछ गांव के लोग जो हैं समाज सेवी हैं, ये राहत चौधरी जी हैं, इन्होंने आज जैसे कि पर्यावरण दिवस है, पौधारोपण कर रहे हैं और जैसे कि मंदिर में भी और कई स्थानों पर पौधे लगाए हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम तो ये कहना चाहेंगे कि जैसा आप लोग कर रहे हैं, हमारे प्राचीन शिव मंदिर में आपने वृक्षारोपण करा है या गांव में और दूसरे मंदिर पे भी आप लोग वृक्षारोपण करके आए हो, मैं तो पूरे भारतवासियों से निवेदन करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप लोगों ने वृक्षारोपण के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, इसी प्रकार से सभी लोग चाहिए तो 5 पेड़ लगाएं हर व्यक्ति को, लेकिन 5 अगर नहीं लगा सकते हैं तो हम एक पेड़ तो कहीं ना कहीं से ला करके लगा ही सकते हैं। बताया भी गया है कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान, ऐसा भी कहा जाता है। और दूसरी बात है, इस कोरोना महामारी के उपरांत में हमने ये देखा है कि एक सिलेंडर 2-2 लाख रुपए का लोगों ने ख़रीदा है, किसी ने 50,000 का ख़रीदा, किसी ने 20,000 का ख़रीदा, किसी ने 10,000 रुपये का ख़रीदा। तो इससे हमें ये अनुमान लगता है कि जो फ्री की ऑक्सीजन आज तक हमें मिल रही थी, जिसका हम प्रयोग कर रहे थे हमेशा प्रकृति के द्वारा, जिसका आज तक हमने आभास नहीं किया, लेकिन अब तो हर व्यक्ति को ये आभास करना चाहिए कि जो ऑक्सीजन हमें 3 दिन की ऑक्सीजन 30,000 रुपये की पड़ी है, तो कम से कम अब पूरी ज़िंदगी में हमने कितनी ऑक्सीजन खर्च की होगी। और ये ऑक्सीजन जो हमें प्राप्त होती है तो इन्हीं वृक्षों से प्राप्त होती है।
इन्हीं वृक्षों के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त है, इन्हीं वृक्षों के द्वारा हमें बरसात प्राप्त होती है और इन्हीं वृक्षों के द्वारा हमें छांव प्राप्त होता है। इसलिए मैं सभी भारतवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि सब लोग आगे आवें और कम से कम एक वृक्ष का पौधारोपण